हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम अंतरिक्ष यात्रा की ऊंचाइयों से लेकर हमारे अपने ग्रह की गहराइयों तक सब कुछ कवर करेंगे। हम सुनीता विलियम्स की धरती पर विजयी वापसी के बारे में बात करेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अद्भुत तथ्यों और इंजीनियरिंग चमत्कारों के बारे में जानेंगे, और भी बहुत कुछ। हम ब्लैक होल के रहस्यमय अथाह सागर में भी जाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। सुनीता विलियम्स एक ऐसा नाम जो साहस, दृढ़ संकल्प और मानव अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। रिकॉर्ड तोड़ मिशन के बाद धरती पर उनकी वापसी सिर्फ घर वापसी नहीं, बल्कि मानव धैर्य और ज्ञान की खोज का प्रमाण है। कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष के ठंडे निर्वात में महीनों बिताना, धरती का चक्कर लगाना, वो भी बहुत तेज गति से। सुनीता का मिशन सिर्फ घूमने फिरने का नहीं था, यह अभूतपूर्व वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में था। ऐसे प्रयोग करना जो हमारे ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझने की कुंजी हो सकते हैं। लेकिन उनकी वापसी सिर्फ विज्ञान के बारे में नहीं है, यह मानवीय भावना के बारे में है। अंतरिक्ष यात्रा की कठिनाइयों को सहन करने के लिए, अलगाव, शारीरिक चुनौतियों के लिए एक अदम्य इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। सुनीता उस भावना का प्रतीक है। धरती पर लाखों लोगों को प्रेरित करती है, खासकर उन युवा लड़कियों को जो सितारों तक पहुंचने का सपना देखती है। उन कहानियों के बारे में सोचो जो वो वापस लाती है, जो नजारे उन्होंने देखे हैं, अंतरिक्ष की विशालता को अपनी आंखों से देखा है। सुनीता की यात्रा एक याद दिलाती है कि हमारी सीमाएं स्वनिर्मित हैं, कि पर्याप्त साहस और जिज्ञासा के साथ हम असंभव को भी प्राप्त कर सकते हैं। उनका मिशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उनकी कहानी हमें प्रेरित करती रहती है, बड़े सवाल पूछने के लिए, बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती है। अब आइए अपना ध्यान मानव प्रतिभा के एक और चमत्कार की ओर मोड़े। हमारे ग्रह की परिक्रमा करने वाले अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक चमकता हुआ प्रकाश स्तंभ, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, या जिसे हम प्यार से ISS कहते हैं। इंजीनियरिंग का यह अविश्वसनीय कारनामा अंतरिक्ष में तैरती हुई एक संरचना मात्र नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि जब राष्ट्र अपने मतभेदों को भुलाकर एक समान लक्ष्य की ओर मिलकर काम करते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। ISS इतना बड़ा है कि इसे धरती से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। यह आकाश में घूमते हुए एक छोटे से चमकीले तारे की तरह है, जो ब्रह्मांड में मानवता की उपस्थिति की निरंतर याद दिलाता है। ISS 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हमारे ग्रह के चारों ओर घूम रहा है। इसका मतलब है कि यह लगभग हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। लेकिन ISS सिर्फ गति के रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में नहीं है, यह अंतरिक्ष में एक विज्ञान प्रयोगशाला है, एक अनोखा वातावरण जहां गुरुत्वाकर्षण लगभग न के बराबर है, जिससे शोधकर्ता ऐसे प्रयोग कर सकते हैं जो पृथ्वी पर असंभव होंगे। क्या आप जानते हैं कि ISS पर 2000 से ज्यादा प्रयोग किए जा चुके हैं? ये प्रयोग जीव विज्ञान और चिकित्सा से लेकर भौतिकी और पदार्थ विज्ञान तक कई तरह के क्षेत्रों को कवर करते हैं। ISS के बारे में सबसे आकर्षक चीजों में से एक यह है कि यह सबसे कठोर वातावरणों में से एक में मानव सरलता का प्रमाण है। यह एक बंद प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि पानी से लेकर हवा तक लगभग हर चीज को पुनर्नवीनीकरण करने की आवश्यकता है। जरा सोचिए, अंतरिक्ष यात्रियों की सांस और पसीने को भी पीने के पानी में बदल दिया जाता है। कितना अच्छा है। ISS सिर्फ एक अंतरिक्ष स्टेशन से कहीं ज्यादा है। यह मानव क्षमता का प्रतीक है, चुनौतियों से पार पाने और संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने की हमारी क्षमता का प्रमाण है। यह आशा की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि अंतरिक्ष की विशालता में भी हम अकेले नहीं हैं, और कौन जानता है कि ब्रह्मांड में और कौन से रहस्य छिपे हैं जो हमारे खोलने का इंतजार कर रहे हैं। तीसरा अध्याय, ब्लैक होल, रसातल की यात्रा। चलिए अब हम ISS की परिक्रमा से हटकर कुछ ज्यादा रहस्यमय और विस्मयकारी की ओर चलते हैं। ब्लैक होल। ये ब्रह्मांडीय संस्थाएं ब्रह्मांड की सबसे आकर्षक और हैरान करने वाली वस्तुओं में से कुछ हैं, जो हमारी कल्पनाओं को पकड़ती हैं और भौतिकी की हमारी समझ को चुनौती देती है। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। वही ब्लैक होल है, स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र जहां पदार्थ को एक असीम रूप से घने बिंदु में निचोड़ा जाता है,
जिससे एक गुरुत्वाकर्षण बल इतना तीव्र हो जाता है कि यह ब्रह्मांड के ताने बाने को ही विकृत कर देता है। इसे समझने की कोशिश करना भी दिमाग हिला देने वाला है। तो क्या होगा अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं? खैर, यह अनुभव साधारण तो बिल्कुल नहीं होगा। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के पास पहुंचेंगे, विशाल गुरुत्वाकर्षण बल आपको बाहर की ओर खींचने लगेंगे। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे भौतिक विज्ञानी स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के केंद्र में विलक्षणता के करीब पहुंचते हैं, समय ही विकृत होने लगता है। आपके दृष्टिकोण से समय धीमा होता प्रतीत होगा, जबकि दूर से देखने वाले किसी व्यक्ति के लिए आप समय में जमे हुए प्रतीत होंगे। हमेशा के लिए इवेंट होराइजन की ओर गिरते रहेंगे, वापसी न होने की बिंदु। अब हम यह देखने के लिए ब्लैक होल में कोई उपकरण नहीं भेज सकते कि क्या होता है। प्रकाश भी उनके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकता, लेकिन हम उनके आसपास के वातावरण पर उनके प्रभावों को देख सकते हैं। ब्लैक होल गंदे खाने वाले होते हैं, और जैसे ही पदार्थ उनके चारों ओर चक्कर लगाता है, यह गर्म हो जाता है, शक्तिशाली एक्सरे उत्सर्जित करता है, जिसे हम यहाँ पृथ्वी पर देख सकते हैं। कुछ ब्लैक होल विशाल होते हैं, हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों या अरबों गुना आकाश गंगाओं के केंद्र में दुबके हुए अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण से ब्रह्मांडीय परिदृश्य को आकार देते हैं। ब्लैक होल एक याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। चौथा अध्याय, मृत सागर, जहां विज्ञान मिलता है अजूबे से, अंतरिक्ष की गहराइयों से। आइए वापस धरती पर चलते हैं, एक ऐसी जगह जो इतनी अनोखी, इतनी दिलचस्प है कि यह लगभग परग्रही लगती है। मृत सागर। जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन की सीमा से लगा यह खारे पानी की झील पानी का आपका औसत स्रोत नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति के नियम टूटते नजर आते हैं। एक प्राकृतिक अजूबा जिसने सदियों से यात्रियों और वैज्ञानिकों को मोहित किया है। मृत सागर को बिना कारण मृत नहीं कहा जाता है। नमक की मात्रा इतनी अधिक है, समुद्र से लगभग 10 गुना अधिक नमकीन, कि यह एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां अधिकांश पौधे और जानवर जीवित नहीं रह सकते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक बंजर भूमि है। नमक की उच्च सांद्रता पानी को अनोखे गुण देती है, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से घना और उत्प्लावक बन जाता है। क्या आपने कभी पानी पर आसानी से तैरने का सपना देखा है? खैर, मृत सागर में यह हकीकत है। नमक की उच्च मात्रा के कारण इसमें डूबना लगभग असंभव है। आप सचमुच पानी में लेट सकते हैं और बिना तैरने की कोशिश किए किताब पढ़ सकते हैं। यह एक अनोखा अनुभव है। लेकिन मृत सागर सिर्फ तैरने के बारे में नहीं है, यह अपने चिकित्सीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। किनारे पर पाई जाने वाली खनिज युक्त मिट्टी में विभिन्न त्वचा रोगों के उपचार के गुण माने जाते हैं। लोग दुनिया भर से मृत सागर के अनोखे चिकित्सीय मिट्टी के स्नान का अनुभव करने आते हैं। मृत सागर के आसपास का परिदृश्य उतना ही मनोरम है जितना कि झील। एक ऊबड़ खाबड़, लगभग चंद्र परिदृश्य की कल्पना कीजिए, जिसमें प्रकृति की शक्तियों द्वारा सदियों से उकेरी गई विशाल चट्टानें और घाटियां हैं। लेकिन मृत सागर एक संकट का सामना कर रहा है। जॉर्डन नदी, जो इसका मुख्य स्रोत है, से पानी के मोल के कारण जल स्तर खतरनाक दर से गिर रहा है। जल स्तर में इस गिरावट की गंभीर पर्यावरणीय और आर्थिक परिणाम है, जो नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और इस पर निर्भर लोगों की आजीविका के लिए खतरा है। पांचवा अध्याय, अपूर्ण महासागर मानचित्रों का रहस्य। हमें इंसानों को नक्शों का शौक है। हमें अपने आसपास की दुनिया को चार्ट करना, उसका पता लगाना और उसे समझना पसंद है। हमने पहाड़ों, रेगिस्तानों, यहां तक कि चंद्रमा और मंगल की सतह का भी नक्शा बनाया है। लेकिन एक जगह ऐसी है जो हमारी पूरी समझ से दूर है, गहरा समुद्र। अधिकांश महासागर मानचित्र आश्चर्यजनक रूप से गलत हैं। हमारे पास मंगल ग्रह के हमारे अपने समुद्र तल से बेहतर नक्शे हैं। समुद्र का मानचित्रण एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रयास है। समुद्र विशाल है, जो पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक भाग को कवर करता है। यह अविश्वसनीय रूप से गहरा भी है, जिसकी औसत गहराई 2 मील से अधिक है। यह पता लगाने के लिए बहुत सारा पानी है। जमीन के विपरीत समुद्र तल के मानचित्रण के लिए अलग अलग तकनीकों की आवश्यकता होती है। मुख्य विधियों में से एक सोनार है, जिसमें समुद्र तल पर ध्वनि तरंगों को उछालना शामिल है। सोनार समय लेने वाला और महंगा है, और यह एक बार में केवल एक छोटे से क्षेत्र का ही नक्शा बना सकता है।
यह अंधेरे में टॉर्च जलाकर विशाल जंगल का नक्शा बनाने जैसा है। एक और चुनौती समुद्र तल की लगातार बदलती प्रकृति है। पानी के नीचे के ज्वालामुखी फटते हैं, विवर्तनिक प्लेटें खिसकती हैं और समुद्री धाराएं समुद्र तल को फिर से आकार देती हैं। यह एक गतिशील और हमेशा बदलता रहने वाला वातावरण है। समुद्र तल का सही मानचित्रण करना महत्वपूर्ण है। यह नेविगेशन के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर पनडुब्बियों और पानी के नीचे के वाहनों के लिए। सटीक नक्शे हमें पानी के नीचे के खतरों से बचने में मदद करते हैं। समुद्री धाराओं को समझने के लिए समुद्र तल को समझना भी महत्वपूर्ण है। समुद्र तल का मानचित्रण करके हम इन धाराओं और हमारे ग्रह की जलवायु प्रणाली पर उनके प्रभाव को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको अंतरिक्ष की गहराइयों से लेकर हमारे महासागरों की गहराइयों तक की यह अविश्वसनीय यात्रा पसंद आई होगी। हमने आज बहुत कुछ कवर किया है, सुनीता विलियम्स की उल्लेखनीय यात्रा से लेकर ब्लैक होल के रहस्यों और समुद्र तल के मानचित्रण की चुनौतियों तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए हम लगातार नए विषयों की खोज कर रहे हैं, रहस्यों को उजागर कर रहे हैं और विज्ञान और खोज के अपने जुनून को आपके साथ साझा कर रहे हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा विषय सबसे दिलचस्प लगा। आपकी प्रतिक्रिया हमें ऐसी सामग्री बनाने में मदद करती है जो आपको पसंद आती है। अगली बार मिलते हैं।